नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, लगता है कि हम लोग धीरे धीरे जो है ना कुछ उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां उन लोगों की तमाम माफियागिरी कहीं बाहर नहीं निकल जाए। अभी तक जितना ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है सिद्धार्थ जी के कार्यकाल में, सारे ट्रांसफर पोस्टिंग की समीक्षा की बात चल रही है। मेरे द्वारा चलाए जा रहे हर एक खबर पर संज्ञान लिया जा रहा है। विभाग का एक बड़ा तबका उसका तोड़ निकालने में बैठा हुआ है, जुटा हुआ है कि संतोष सिंह अगर ये सवाल खड़ा किए हैं तो इसका काट क्या हो सकता है, जो अधिकारी भी बच जाए और मास्टर का कल्याण भी हो जाए। तो अब एक दिमाग वहां काम कर रहा है विभाग में, दूसरा काम कर रहा है कि नहीं, अगर गलत हुआ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जितने लोगों का ट्रांसफर हुआ है, सब लोगों का जो हेल्थ के आधार पर, प्रत्यागता के आधार पर, क्या क्या आधार पर आप लोग जो ट्रांसफर लिए हैं, सबकी जांच होगी भाई। और ये मामला अब सिर्फ शिक्षा विभाग तक नहीं रहेगा। ये मामला जो इस प्रदेश की जो कई जांच एजेंसियां हैं, उस एजेंसी तक ये बात जाएगी। क्योंकि आज जो मुजफ्फरपुर में आरडीडी के यहाँ रेड हुआ है, उस रेड में जो पैसे बरामद हुए हैं और जो खेल सामने आया है, उसमें आरडीडी महोदय ने बहुत कुछ कहा है कि पैसा कहाँ से आया, तो उसका वो बहुत अपने अपने तरीके से खुलासा किए हैं कि कैसे कैसे विभाग में टेबल बेंच के नाम पर लूट हुआ, समरसेबुल पर लूट हुआ, और उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या क्या हुआ, सब खेला परत दर परत खोलते गए हैं आरडीडी महोदय। तो स्वाभाविक है ना, हिसाब किताब होगा ना कहां से आया है। इस हिसाब किताब में कई और अधिकारी लपेटे जाएंगे। मुजफ्फरपुर से एक अधिकारी का पुराना रिश्ता है, उस अधिकारी पर भी कई तरह के संगीन आरोप हैं। उनके खिलाफ भी स्पेशल विजिलेंस यूनिट में आवेदन पर जांच चल रहा है। और संयोग ऐसा देखिए कि 50 फाइल अगर स्पेशल विजिलेंस यूनिट के आसपास घूम रहा है, उसमें समझिए 17-18 फाइल सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग का है। वो विभाग जो पढ़ने पढ़ाने का काम करता है, वो विभाग जिसका डायरेक्ट वो डिलीवरी सिस्टम है, बच्चों को छात्रवृत्ति हो या जो भी हो, उस विभाग में ये स्थिति है। तो आखिर पैसा कमाने का स्रोत क्या है भाई? खाली अपने बनाने से तो इतना पैसा नहीं कमा सकता है लोग। तो सबका भी जांच हो रहा है। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में भी जो है अपॉइंटमेंट में बहुत खेला हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई जांच करिए रहा है कि भाई कैसे कैसे खेल हुआ है। और इस ट्रांसफर में ये बात भी अब सामने आ रही है कि जिन जिन लोगों पर शक है विभाग को, इकोनॉमिक ऑफेंस को, कि जिसकी बहाली गलत तरीके से हुआ है, तबादले का लाभ सबसे पहले वही लोग उठाया है। अब समझ लीजिए कि कैसे उसको सबसे पहले तबादला देकर जो है उसका फाइल गोल मटोल करने की कोशिश हो रही है। सब बात एक एक बात सामने आ रहा है। इस पर भी नजर है, और नजर से ओझल होने वाला ये नहीं है। जब तक एक एक बात परत दर परत नहीं खुल जाता है, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। चलिए, दूसरी खबर होगी कि कल कई जिलों में तबादले को लेकर स्थापना की बैठक है। उस बैठक में जो 3 जिला का आपने चॉइस दिया है, उस चॉइस पर चर्चा होगी। एक बात समझ लीजिए, महिलाओं को लेकर हमें लगता है कि विभाग का स्पष्ट मंतव्य है कि जो जिस जिला की वो है, उस जिला में कम से कम उनकी पोस्टिंग हो जाए, जो महिलाएं बाहर हैं। तो अधिकांश महिलाएं जो जिला से बाहर हैं, जो छूट गई हैं, उनको लगता है कि इस प्रोसेस में वो अपने जिला में आ जाएंगी। ये अधिकारियों से बातचीत में आज हमें संकेत लगा कि वो निश्चिंत रहे, अपने जिला में वो लोग आ जाएंगे। महिलाओं को फर्स्ट प्रेफरेंस में लगता है कि कोई कठिनाई नहीं होगी, उन लोगों को मिल जाएगी। बाकी भी जो है, मान लीजिए 400-500 किलोमीटर पर है, वो अपने
बगल के जिला में आ जाए तो फिर हमको लगता है कि कुछ, या फिर जिला में आ गए तो फिर डीएम की अध्यक्षता में बैठक होती रहेगी, आप अपना करते रहिएगा, चीज़ें चलती रहेंगी। तो वो एक खबर है, कल कई जिलों में बैठक हो सकती है। और एक और खबर जिस पर हम बात करना चाहते हैं, ये वार्षिक परीक्षा सब जगह चल रहा है। बताइए, ये जो भी लोग हैं, कल मैथ का परीक्षा हो, अब विद्यार्थी पहुंचे और कहिए कि नहीं मैथ नहीं, अब सब समाजशास्त्र का परीक्षा दो, कैंसिल हो गया। भाई बच्चा है ना, बच्चा की मानसिकता को हमारे आपको अगर कह दिया जाए कि तैयारी करके जाइए, कोई सब्जेक्ट का परीक्षा कैंसिल हो जाए कोई और परीक्षा दे पाइएगा क्या? ये टॉर्चर कौन कर रहा है? रोज प्रोग्राम बदल रहा है। हम लोग भी बच्चा में जब परीक्षा का प्रोग्राम होता था ना, तो लिख लेते थे एकदम पीछे वाला पेज पर एकदम बढ़िया से कि किस दिन कौन परीक्षा है, एकदम रंग रंग के। इस मानसिकता, सवाल है कि जो पढ़े लिखे हैं सरकारी स्कूल से, वो भी उस मानसिकता से बाहर निकल चुके हैं। परीक्षा का शेड्यूल जब जारी होता था तो हम लोग बहुत बढ़िया से लिख लेते थे कि क्या है, क्या क्या कब कर परीक्षा है, उसके अनुसार से तैयारी करते थे। छमाही परीक्षा महत्वपूर्ण परीक्षा माना जाता है ना, और एकदम कैजुअली विभाग लिए जा रहा है। एक तो परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र आउट रहता है, कोचिंग वाला सब जो सो यूट्यूब पर पहले डाल देता है, उस पर भी 2 साल से हम हल्ला कर रहे हैं कि कम से कम 2-4-5 को यूट्यूबर्स सबको पकड़ के जेल भेजिए, अपने सुधर जाएगा। ये कोई तरीका नहीं ना है कि अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए आप जो है सो क्वेश्चन आउट कर दीजिए परीक्षा से 1 दिन पहले। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जब तक ये कार्रवाई नहीं हो रही है, परीक्षा का क्या मतलब होगा? कुछ प्रश्न पत्र पहले बाजार में बिक रहा है, मतलब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर है। इस तरीके की चीज़ें से पर विभाग को नज़र रखनी चाहिए। और एक बात और, जो जिन बातों को लेकर सुबह से हम लोग चर्चा पर हैं, आरडीडी के यहाँ जो रेड हुआ है, उस रेड में जो चीज़ें सामने आई हैं, वो विभाग को जो है सो नाक काट दिया है। और अब आगे भी बात बढ़ रही है कि पूरे तबादला प्रोसेस पर सिद्धार्थ जी जो जिस तरीके से तबादला किए, जिला शिक्षा पदाधिकारी डीपीओ वगैरह बनाए हैं, उसमें सीनियरिटी का जिस तरीके से उन्होंने खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया है, चर्चा अब उस पर भी होगी। क्योंकि ये बात अब दूर तलक चली गई है कि एक ऐसा दागी अधिकारी जिसके यहाँ 2015 में भी छापामारी हुआ था और करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई थी, उसको कौन सा ऐसा बात हुआ जो भाई क्लीन चिट मिल भी गया, विजिलेंस भी क्लियरेंस दे दिया और उसका प्रमोशन भी हो गया। सस्पेंड से हटा तो समस्तीपुर जिला पोस्टिंग हो गया, वहाँ से वैशाली जो सबसे बड़ा जो जिला कमाई वाला जिला है उस जिला में पोस्टिंग हो गई। तो सब फाइल अब खुल रहा है, देखते चलिए। सिद्धार्थ के पुराने तबादले पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि किस तरीके से वो तबादले में वरीयता का उल्लंघन किया है। सब कुछ सामने आएगा। बहुत कहे थे ना कि ये शिक्षा विभाग जो है सो कोयला का खदान है, यहाँ से सफ़ेद होकर निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि निकलते निकलते कुछ न कुछ ऐसी बातें हो ही जाती है जो चेहरा दागदार हो ही जाता है। चलिए, शिक्षा समाचार में आज इतना ही, फिर कल हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।